Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Waisalam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नीट 2025 की काउंसलिंग में और रजिस्ट्रेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अभी रिज़ल्ट आने और काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप सबको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लेने हैं, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें टाइम लगता है। और क्या रूल्स हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के, क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट आपको जो है अपडेटेड बनवाने हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद के होने चाहिए, क्योंकि पिछले साल और उससे पिछले साल जो लास्ट 2 ईयर्स के अंदर काउंसलिंग हुई है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं रूल्स के अंदर। तो आपको लेटेस्ट वाले डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको लेटेस्ट चाहिए और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें पुराने भी डॉक्यूमेंट चल जाएंगे, आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपको जो पूरा प्रोसेस है काउंसलिंग का, जो भी अपडेट्स हैं, पूरा इसी चैनल पे मिलेगा। तो सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले बात की जाए कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे और आपको क्या क्या रेडी करके रखना चाहिए नीट काउंसलिंग से पहले। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो हर एक काउंसलिंग के लिए वैलिड है, चाहे आप MBBS, BDS, BSc नर्सिंग की काउंसलिंग कर रहे हो या फिर आयुष कोर्सेज जैसे BAMS, BHMS, BOMS, इन सब कोर्सेज के लिए कर रहे हो, आपके डॉक्यूमेंट सेम ही लगने वाले हैं। बाकी अलग अलग स्टेट के थोड़े अलग अलग रूल्स हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो है नीट का एडमिट कार्ड। तो आप लोगों के पास अगर अभी तक भी नीट का एडमिट कार्ड नहीं है तो आप डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है जब एडमिशन का टाइम होगा, अब से 1.5 से 2 महीने या कुछ लोग ऐसे होंगे लास्ट में एडमिशन पाएंगे, तो तब तक 4-5 महीने हो चुके हैं और वेबसाइट भी उस टाइम काम नहीं कर रही होती है, तो वो नीट का एडमिट कार्ड भूल जाते हैं या फिर डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बेहतर है आप पहले से उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लें, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े काउंसलिंग में तो आप उसको लगा दें। नीट का फॉर्म यानी जब आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म भरा था जनवरी-फरवरी में, तो उस टाइम पर जो कन्फर्मेशन पेज था वो आपने डाउनलोड किया होगा। तो नीट का कन्फर्मेशन पेज भी आपका काउंसलिंग में लगता है, एडमिशन में भी लगेगा, तो आप उसको प्रिंट करा के रख लें। वो आई थिंक आपने ऑलरेडी पहले ही उसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया होगा, क्योंकि दोबारा से आपके पास उसका ऑप्शन नहीं होता है। अभी शायद लिंक उसका चल रहा हो तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके पास कन्फर्मेशन पेज नहीं है तो। अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो है स्कोर कार्ड या रैंक लेटर। ये क्या होता है? रिजल्ट। तो नीट 2025 का जब रिजल्ट आ जाएगा तो आप अपना रिजल्ट यानी स्कोर कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे वेबसाइट से। उसको भी आप लोगों को डाउनलोड करके और प्रिंट करा के रख लेना है। अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो नीट का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। यह क्या होता है? जब आप काउंसलिंग करते हैं, कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करते हैं, आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो आप वेबसाइट पे चेक करते हैं आपको कौन सा कॉलेज मिला है, तो आपको उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना होता है। उस डाउनलोड किए हुए लेटर को आपको प्रिंट करा के अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगा के ले जाना होता है जो भी कॉलेज आपको मिला है उसमें एडमिशन कराने के लिए। उसी की बेस पर आपका जो एडमिशन होता है, तो ये अभी आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप काउंसलिंग कराएंगे आपको कॉलेज मिलेगा, उसके बाद आपको ये डाउनलोड करना होता है और फिर आपको जो है यही कॉलेज में लेके जाना है एडमिशन के लिए। अगली चीज़ आती है आपकी 10th की पासिंग सर्टिफिकेट। तो कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों सेम होती है। तो अगर ऐसा है जैसे यूपी और CBSE, इन सब में क्या है, पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट दोनों एक ही में लिखा रहता है। मैं जैसे आपको एक दिखा देता हूँ। तौर पर मैंने एक स्टूडेंट की ये मार्कशीट यूपी बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड की है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, यानी ये सर्टिफिकेट की तरह भी यही चीज़ काम करेगी और मार्कशीट की तरह भी। तो अगर आपका जो भी स्टेट है या आपने CBSE से या ICSE से पास किया है, अगर आपके जो रिज़ल्ट है उस पर सेम चीज़ लिखी हुई है, सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, या फिर ऐसे लिखा है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, इस टाइप से, तो आपकी सेम ही चीज़ जो है दोनों में चल जाएगी। कुछ जगहों पे क्या होगा, आपका सर्टिफिकेट अलग होता है यानी पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होती है। तो उस केस में दोनों अलग अलग आपकी चाहिए, 10th क्लास की भी और 12th क्लास की भी। तो इसी तरह से आपको 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, अगर आपकी जो बोर्ड है उसमें अलग अलग था और अगर एक ही था तो सेम चल जाएगा आपका। उसी तरह 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये दोनों आपको चाहिए होगा। उसके अलावा आपका ID प्रूफ चाहिए। ID प्रूफ में क्या लगेगा, आपका लाइसेंस लग सकता है, पासपोर्ट लग सकता है, आधार लग सकता है, पैन कार्ड लग सकता है या ड्राइविंग लाइसेंस लग सकता है। इसमें आधार जो है वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आधार रहेगा, क्योंकि आपके फॉर्म में भी नीट वाले एप्लीकेशन फॉर्म में आपका आधार ऑथेंटिकेशन के हिसाब से ही आपका फॉर्म भरा गया था। काउंसलिंग में भी आपका आधार ऑथेंटिकेशन किया जाता है, उसको OTP आएगा और फिर आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के टाइम पर होता है। तो इसलिए आधार होना ज़रूरी है। अगर उसमें किसी भी तरह की करेक्शन की ज़रूरत है या कोई चेंज करना है तो आप अभी काउंसलिंग से पहले उसको करवा लें। अगली चीज़ जो आपको चाहिए वो है 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, यानी फॉर्म में आपको 8 फ़ोटो लगाने होंगे। कौन से फ़ोटो होने चाहिए? ये सेम फ़ोटो होना चाहिए जो आपने नीट के टाइम पर रजिस्ट्रेशन में मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आपने भरा था, जो फ़ोटो लगाए थे वही सेम फ़ोटो आपको यहाँ पर निकलवाना है और 8 फ़ोटो कम से कम निकलवाएं, क्योंकि लगभग 8 फ़ोटो आपके लगेंगे एडमिशन के टाइम तक।
तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए, जो लोग भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे 2 प्लान हैं। एक है गोल्ड प्लान, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग का गाइडेंस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशंस, प्रोसेस, कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, कट ऑफ और काउंसलिंग के डाउट्स, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाती है, जिसका प्राइस 5000 है। और अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो 3500 में ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस जो है अभी कम है और आने वाले टाइम में इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। लास्ट ईयर भी हमने ये किया था, शुरू में जो आते हैं उनको कम प्राइस पे ज्वाइन किया था और लास्ट में जाके प्राइस पूरा हो जाएगा, जो कि 5000 है। उसी तरह दूसरा है प्लेटिनम प्लान, जिसमें पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस प्लस फॉर्म फिलिंग, मतलब रजिस्ट्रेशन वाली फॉर्म फिलिंग भी पूरी हमारी टीम ही करेगी। उसका प्राइस 10000 है, लेकिन अभी आप ज्वाइन करते हैं तो 8000 में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगले जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए काउंसलिंग के टाइम पर, वो है टीसी या फिर माइग्रेशन, यानी जब आप नाम कटवाते हैं पुराने स्कूल या कॉलेज से, तो वो आपको चाहिए। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको जो लास्ट कंप्लीटेड कोर्स है वो लगाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 12th कंप्लीट किया और उसके बाद आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिए हैं, या फिर 1 साल के ड्रॉपर हैं या 2 साल के ड्रॉपर हैं, तो उन सभी कैंडिडेट को 12th वाली टीसी या माइग्रेशन लगाना है। या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने बीएससी, बीए या कोई और कोर्स 12th के बाद कंप्लीट कर लिया है और उन्होंने अपने फॉर्म में इस तरीके से दिखाया कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको जो है अपने लास्ट कॉलेज की, यानी जो भी बीए, बीएससी या जो भी कोर्स उन्होंने किया था, वहाँ से टीसी लगवानी है, वो भी चल जाएगी। 12th की टीसी हो, ये मैंडेटरी नहीं है। जो भी लास्ट अटेंडेड आपका कॉलेज था या स्कूल था, वहीं से आपको टीसी चाहिए। कई स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं अपने बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी कोर्स के, या थर्ड ईयर में है लेकिन अभी वो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस केस में तो कॉलेज वाले टीसी देंगे नहीं। तो ऐसे केस में बेहतर है आप अपने आप को ड्रॉपर की तरह दिखाओ और 12th वाला टीसी और माइग्रेशन लगा दो, आपका काम चल जाएगा। बाकी अगर लास्ट अटेंडेड कॉलेज या स्कूल जहाँ से भी आपको मिल जाए, वहाँ से अगर मिल जाता है तो वो सबसे बेस्ट होगा, नहीं मिलता तो आप 12th वाले के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा अगर आपने ड्रॉप लिया है, यानी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नीट नहीं निकला है तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से होता है ये, इसमें आपको लिखना पड़ता है कि इस साल में मैंने जो है 12th कंप्लीट किया था, उसके बाद तब से लेके अब तक मैं जो है नीट की तैयारी कर रहा था या कर रही थी, इस तरीके से आपको दिखाना पड़ता है। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये कुछ स्टेट हैं जैसे तेलंगाना, तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है, बाकी मेजॉरिटी स्टेट में इसकी ज़रूरत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यानी अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब इसमें जो एससी और एसटी वाले कैंडिडेट हैं कास्ट सर्टिफिकेट में, उनको डेट का कोई भी इशू नहीं है, यानी कितना ही पुराना उनका जो सर्टिफिकेट है बना हुआ हो वो चल जाएगा, इसमें डेट का इशू नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी सर्टिफिकेट, 2 सर्टिफिकेट हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट, इन दोनों ही कैटेगरी को 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर उससे पहले का सर्टिफिकेट है तो आपका वो मान्य नहीं होगा। एक और चीज़, आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो सेंट्रल वाला होना चाहिए। आपको पता होगा हर एक जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का अलग होता है, स्टेट का अलग होता है। तो अगर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैटेगरी से, तो आपको ऑल इंडिया वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसी तरीके से अगर स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो स्टेट वाला चाहिए होगा। ईडब्ल्यूएस में भी वही लागू होगा, ओबीसी में भी वही लागू होगा, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी का आप जो है फॉर्म भर रहे हैं, आपको ऑल इंडिया में ऑल इंडिया वाला सर्टिफिकेट लगेगा, स्टेट में स्टेट वाला, और ओबीसी में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी एनसीएल वाला सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा। ऑल इंडिया कोटा में भी ऑल इंडिया वाला और स्टेट कोटा में स्टेट वाला ओबीसी एनसीएल। उसके साथ ही आपको इनकम सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो कुछ सेलेक्टेड सेंटर होते हैं जहाँ से आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन आता है कि कौन कौन से सेंटर हैं जहाँ से आप बनवा सकते हैं। आपका हेल्थ सर्टिफिकेट यानी फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ता है। ये जो भी आपका कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर आप बनवा लेते हैं, तो एडमिशन की वाले दिन ही आप इसको बनवा सकते हैं, बहुत पहले से इसको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर स्टेट्स में ऐसा ही होता है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जाते हैं तो उसी टाइम पर हाथ के हाथ आपको बना दिया जाता है। अगला जो सर्टिफिकेट आपको चाहिए वो है बॉन्ड सर्टिफिकेट। अगर किसी भी कॉलेज में बॉन्ड है किसी भी तरीके का तो आपको बॉन्ड सर्टिफिकेट बनवाना होता है। इसको पहले से बनवाने की ज़रूरत नहीं है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेना जाएंगे तो उसी टाइम पर आपको ये बनवाना होगा। फॉर एग्जांपल, यूपी के अंदर सर्विस बॉन्ड है 2 साल का, यानी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको 2 साल की सर्विस मैंडेटरी देनी पड़ेगी, या फिर 10 लाख का फाइन। तो दोनों में से कुछ भी इसमें से एक करना होता है, तो ये पहले से ही आपको फॉर्म में भरवा लिया जाता है बॉन्ड के फॉर्म में। तो ये जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तब आपसे भरवाया जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, यानी अगर आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो डोमिसाइल की ज़रूरत है ही नहीं, उसमें किसी भी स्टेट का स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट का डोमिसाइल चाहिए, या फिर अगर डोमिसाइल फ्री सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो डोमिसाइल की ज़रूरत है नहीं। तो इस सारी चीज़ें जो हैं वो अलग अलग काउंसलिंग की अलग अलग होंगी। आपका इसके बाद कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।